भूत और चालाक लड़के की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक होशियार लेकिन थोड़ा शरारती लड़का रहता था। उसे रहस्यमयी जगहों पर जाना, नई बातें खोज निकालना और दूसरों को डराना बहुत पसंद था। गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा हवेली था जिसे लोग भूतों वाली हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां एक डरावना भूत रहता है जो रात को रोशनी दिखते ही गुस्से में आ जाता है। राहुल ने यह सब सुनकर सोचा, अगर वहां सच में भूत है तो मैं उसे देखकर ही मानूंगा। सब डरते हैं लेकिन मैं नहीं डरता। पहली रात, एक चांदनी रात को राहुल ने अपने हाथ में टॉर्च ली, कुछ बिस्किट रखे और चुपचाप हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली में घुसते ही हवा ठंडी हो गई। दरवाजे खुद ब खुद चरमराने लगे। राहुल ने दिल मजबूत किया और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, तू यहाँ क्यों आया है? राहुल ने डर के बजाय चालाकी से कहा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। लोग कहते हैं तुम बहुत डरावने हो, लेकिन मुझे देखो, मैं तो डरा ही नहीं। भूत थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, कई सालों से कोई मुझसे बात करने नहीं आया। सब डरकर भाग जाते हैं। चालाकी का कमाल। राहुल ने भूत से बातें करनी शुरू कर दी। उसने धीरे धीरे उसकी कहानी जान ली। वह भूत असल में एक बूढ़ा कलाकार था जिसकी मौत इसी हवेली में अकेलेपन से हुई थी। उसकी आत्मा बस चाहती थी कि कोई उसकी पेंटिंग्स और कला को देखे और याद रखे। राहुल ने वादा किया, मैं सबको बताऊंगा कि तुम भयानक नहीं हो, बस अकेले हो। अगले दिन राहुल ने गांव में सबको इकट्ठा किया और बोला, हवेली में भूत नहीं, एक कलाकार की आत्मा है जो अब डराना नहीं चाहती बल्कि अपनी कला दिखाना चाहती है। गांव वाले पहले तो हंसे, फिर जब राहुल ने हवेली में सबको पेंटिंग्स दिखाई तो सब हैरान रह गए। वाकई वह जगह डरावनी नहीं, अद्भुत थी। अब वह हवेली एक कला संग्रहालय बन गई जहां लोग दूर दूर से आते। और भूत, वह अब चैन से सोता क्योंकि उसकी कला को आखिरकार पहचान मिल गई थी। राहुल की चालाकी और साहस ने एक भूत की तन्हाई खत्म कर दी और गांव को एक नई पहचान मिल गई। सीख, डर से भागो मत, समझो। कभी कभी डरावनी चीजों के पीछे भी एक अकेली कहानी छुपी होती है।